है जो ये बता सके कि इलेक्ट्रिक कार वाकई में नेट एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पिछले कम से कम एक दशक से इलेक्ट्रिक कार को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है और ये बताया गया है कि कितना फ़ायदेमंद है एनवायरनमेंट के लिए और किस तरह से आज जो हम इंटरनल कंबस्शन इंजन्स यूज़ कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल वाली जो कारें यूज़ कर रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है और पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च हैं वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो है उसको बनाने के अंदर डीजल और पेट्रोल कार के वनिस्पत डबल कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कि एनवायरनमेंट को डबल नुकसान होता है कार बनाने की प्रोसेस में। इलेक्ट्रिक कार को बनाने के लिए निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम इस तरह के मेटल्स का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसके बाद में जो उसकी बैटरी है, जो बड़ी बड़ी बैटरी है उसके अंदर यूज़ होती है, उसमें लिथियम और कोबाल्ट यूज़ होता है। जब इसको हम डिस्पोज करेंगे इनकी बैटरीज को, तो लिथियम और कोबाल्ट जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे। उसको सेफली डिस्पोज करने का अभी तक का कोई बहुत सफल प्रयोग नहीं है। दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान आज की तारीख में इलेक्ट्रिक कार्स के साथ है, जिसको बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक कार को पावर करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो कैसे जनरेट हो रही है। ज़्यादातर देशों में फॉसिल फ्यूल्स, कोयले जैसे फ्यूल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अगर आपको अपनी कार को पावर करने के लिए फॉसिल फ्यूल को जला करके कनेक्ट करना है और पावर करना है, तो वो भी तो एनवायरनमेंट को उतना ही नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि आप कार में नहीं जला करके उसी फॉसिल फ्यूल को बिजली के संयंत्रों में जला रहे हो, तो ग्लोबल वार्मिंग वहाँ से कंट्रीब्यूट हो रही है। बिजली की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से, वैसे वहाँ कोयला ज़्यादा जलेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट कार है, उस कार को बनाने के टाइम पे जो डबल कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है, उसको जो वैज्ञानिक हैं या जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि अगले 10 से 20 सालों में जब ये कार चलेगी और कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी, तो नेट इफेक्ट में एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। पहली बात तो हम लोग सब जानते हैं कि लोग कितने साल कार चलाते हैं। ज़्यादातर जो कार्स हैं वो 10 साल के अंदर डिस्पोज हो जाती है और 10 साल में उसका उतना नेट गेन नहीं हो पाता इलेक्ट्रिसिटी कार का। दूसरा, अगर वो इलेक्ट्रिक कार फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से पावर हो रही है, तो वो नेट गेन तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग आज, जैसे कि कुछ दशक पहले प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया था ये बता करके कि ये एक वंडर प्रोडक्ट है और कागज़ जो है वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, उससे पेड़ काटे जाते हैं तब कागज़ बनता है, और प्लास्टिक बहुत फ़ायदे का है। तो प्लास्टिक बनाने में सस्ता है, यूज़ करने में सस्ता है, लेकिन उसको डिस्पोज करना बहुत महंगा पड़ रहा है। आज धरती के अंदर सब जगह चोक हो चुकी है धरती, समुद्र तल से लेकर नदियों से लेकर के, नालों से लेकर के हमारे सीवेज सिस्टम तक सभी कुछ प्लास्टिक से चोक हो चुका है, उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है। यही इलेक्ट्रिसिटी कार का भी भविष्य है, उसकी बैटरी का भविष्य है। 15 साल 20 साल बाद ये एक मेनस के रूप में हमारे सामने आ जाएगा, एक दैत्य के रूप में सामने आ जाएगा कि अब इसका करना क्या रहा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है। दूसरा, अगर उसकी बैटरी के अंदर लिथियम और कोबाल्ट बेस्ड बैटरीज हैं, तो फिर उसका नेट एनवायरनमेंट इफेक्ट बहुत ही नेगेटिव होने वाला है। और आज की तारीख में सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यूरोप में भी और बहुत सारी कंट्रीज़ में इस पर रिसर्च चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि एनवायरमेंटलिस्ट का जो आवाज़ है और उनकी जो फंडिंग है वो इतनी बड़ी है कि ये जो छोटे मोटे रिसर्च होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उसको ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया जाता है, पब्लिसाइज होने भी नहीं दिया जाता है। एज अ कंज्यूमर हमें सोचना है कि अगर हम रियली एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये सारे लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम उसको यूज़ करें या परचेज़ करें। और अगर आपको ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ और आप भी अपना रिसर्च करें, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स जो आज की तारीख में जिस तरह की इलेक्ट्रिक कार और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इलेक्ट्रिक कार को हमें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना एक पॉइंट रख रहा हूँ, आप अपना खुद का रिसर्च करें। आज की तारीख में कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है जो ये बता सके कि इलेक्ट्रिक कार वाकई में नेट एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा। कार के आसपास फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन प्लेनेट को वो नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमें देखने की बात है। तो आप अपना इसमें विचार कमेंट सेक्शन में रखें और आप भी इसके ऊपर रिसर्च करके अपना जो भी फैसला है वो लें इलेक्ट्रिक कार के बारे में। आपको टॉपिक कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।